हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। आई एम माजा मैम। मैं आप लोगों को आज इस वीडियो में इंग्लिश ट्रांसलेशन का सेकंड चैप्टर यूज ऑफ वर्ब टू हैव, यूज ऑफ शैल हैव एंड विल हैव, फ्यूचर टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस एंड इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस बनाना सिखाएंगे। इसके पहले हम आज ये हमारा थर्ड लेक्चर है यूज ऑफ वर्ब टू हैव का, और फर्स्ट लेक्चर सेकंड लेक्चर हम पढ़ा चुके हैं। और जो लोग आज नए हमारे वीडियो को देख रहे हैं वो हमारी जाके फर्स्ट वीडियो को जाकर देखें। और फर्स्ट वीडियो में हम इंग्लिश ट्रांसलेशन का फर्स्ट चैप्टर यूज ऑफ वर्ब टू बी से पढ़ा रहे हैं, तो आप लोग पढ़ें। और चलो हम आप लोगों को इंग्लिश ट्रांसलेशन का यूज ऑफ वर्ब टू हैव का फ्यूचर टेंस पढ़ाते हैं, फ्यूचर टेंस बनाना सिखाते हैं। तो क्या है फ्यूचर टेंस? यूज ऑफ शैल हैव, विल हैव, फ्यूचर टेंस। नोट्स: सामान्यतः आई वी के साथ शैल हैव तथा अन्य के साथ विल हैव का प्रयोग किया जाता है। ओके, अब इसमें हमें पता कैसे चलेगा कि यह हमारा सेंटेंस शैल टू हैव का है? तो जैसे किसी भी चीज पर हमारा अधिकार हो, जैसे मेरे पास कंप्यूटर है तो मेरे पास है, मेरा अधिकार है उस पर, मेरे को है कोई भी चीज तो मेरा अधिकार है। तो इस तरह के वाक्य, इस तरह के सेंटेंस आएंगे इसमें, तो हमारा यूज ऑफ वर्ब टू हैव होगा। अब हम अफर्मेटिव सेंटेंस सबसे पहले हम बनाना सीखेंगे। तो अफर्मेटिव सेंटेंस का सबसे पहले हम पहचान जान लें कि कैसे हम पहले हम पहचान जान लें कि फ्यूचर टेंस का यह हमारा सेंटेंस फ्यूचर टेंस का है, तो कैसे हम इसका करेंगे। तो नोट से है, जब हिंदी वाक्य के अंत में होगा, होगी, रहेगा, रहेगी इत्यादि रहे और ये वाक्य में मेन वर्ब का काम कर रहे हो, तो ऐसे वर्ब्स की अंग्रेजी शैल हैव, विल हैव होती है। डन। अब हम इसका रूल्स देखेंगे। रूल्स क्या है? सब्जेक्ट प्लस शैल हैव एंड विल हैव प्लस ऑब्जेक्ट। डन। तो क्या है इसका रूल? सब्जेक्ट प्लस शैल हैव, विल के साथ हमने हैव नहीं लगाया, विल हैव प्लस ऑब्जेक्ट। डन। अब हम एग्जांपल देखेंगे, तो इसमें कैसे वाक्य आएंगे एग्जांपल्स में। एग्जांपल्स हम आई और वी का प्रयोग आई और वी सब्जेक्ट के साथ हम शैल हैव का प्रयोग करेंगे, और बाकी ही, सी, इट, दे, यू, योर सबके साथ हम विल हैव का प्रयोग करेंगे। तो क्या कह रहा है? मेरे पास कंप्यूटर नहीं, मेरे पास कंप्यूटर होगा। तो क्या कह रहा है? मेरे पास कंप्यूटर होगा। तो यहाँ पे अधिकार आ रहा है, मेरा अधिकार है कंप्यूटर पर, कि मेरे पास पूरे अधिकार के साथ मेरे पास कंप्यूटर होगा। तो ये हमारा क्या है? पास से हमें मालूम चल रहा है कि हमारा सेंटेंस जो है यूज ऑफ वर्ब टू हैव का है। और अब हम इसका यहाँ पे होगा मेन वर्ब का काम कर रहा है हमारा, तो इससे हमें मालूम चल रहा है कि
या हमारा जो हमारे पास कंप्यूटर होगा ये हमारा आने वाले कल में होगा, भविष्य में होगा, फ्यूचर टेंस में होगा। तो इससे हमें पता चल रहा है कि हमारा फ्यूचर टेंस है। तो अब हम इसका अनुवाद, इसका ट्रांसलेट क्या करेंगे, शैल हैव और विल हैव इस नियम से करेंगे। शैल हैव और विल हैव का प्रयोग करेंगे इसमें। तो सबसे पहले हम हमारा क्या सब्जेक्ट क्या है, यहाँ पे हम सबसे पहले सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे। तो सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट क्या है, मेरे। मेरे का मीनिंग क्या होती है, आई। आई, फिर शैल हैव, विल हैव। तो आई के साथ हम शैल हैव का प्रयोग करेंगे। शैल हैव। फिर नेक्स्ट क्या है हमारा ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, कंप्यूटर। डन। नेक्स्ट हम एग्जांपल देखेंगे, हम लोगों को सफलता मिलेगी। क्या कह रहा है, नेक्स्ट हमारा है हम लोगों को सफलता मिलेगी। तो क्या कह रहा है कि हम लोगों को सफलता मिलेगी। तो हम यहाँ पे वी आ गया, तो वी के साथ हम किसका प्रयोग करेंगे, शैल का। तो वी शैल हैव। नेक्स्ट सफलता, हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, सफलता, सक्सेस। फिर नेक्स्ट हम देखेंगे, नेक्स्ट क्या कह रहा है, तुमको घर होगा। क्या कह रहा है, तुमको घर होगा। तो ये हमारा क्या है, तुमको कह रहा है। तो टू हैव का है सेंटेंस। फिर यू आ गया, तो यू के साथ हम किसका प्रयोग करेंगे, विल हैव का प्रयोग करेंगे। तो तुम की मीनिंग होती है यू। फिर नेक्स्ट क्या है, शैल हैव, विल हैव। तो हम यहाँ पे विल हैव का प्रयोग करेंगे, विल हैव। फिर नेक्स्ट क्या है हमारा, घर। डन। आई होप आप लोगों को इतना समझ में आ गया होगा। तो इसे आप लोग अपनी कॉपी में नोट कर ले, और जितना मैं पढ़ा रही हूँ इससे आप लोग अपनी कॉपी में नोट्स करते चले, नोट्स बनाते चले इंग्लिश ट्रांसलेशन का। तो इसे नोट कर ले। अब हम निगेटिव सेंटेंस बनाना सीखेंगे। डन। निगेटिव तो क्या, सब्जेक्ट प्लस शैल, विल प्लस नॉट प्लस हैव प्लस ऑब्जेक्ट। डन। तो क्या है रूल, सब्जेक्ट प्लस शैल, विल प्लस नॉट प्लस हैव प्लस ऑब्जेक्ट। तो क्या होगा इसका नियम, जब निगेटिव सेंटेंस बनाने की आवश्यकता होती है तो शैल, विल के बाद नॉट लगाते हैं। डन। तो सब्जेक्ट प्लस शैल, विल प्लस नॉट प्लस हैव प्लस ऑब्जेक्ट। अब हम देखेंगे एग्जाम्पल।
एग्जाम्पल्स क्या कह रहा है, मेरे पास घर नहीं होगा। तो क्या कह रहा है, मेरे पास घर नहीं होगा। तो ये हमारा निगेटिव सेंटेंस है। मेरे पास, पास से हमें पता चल रहा है कि हमारा टू हैव है, और नहीं से पता चल रहा है कि हम निगेटिव सेंटेंस है, और होगा से पता चल रहा है कि हमारा फ्यूचर टेंस है। शैल विल का प्रयोग इसमें करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट हमारा है आई, आई के साथ हम शैल का प्रयोग करेंगे, शैल। फिर उसके बाद नेक्स्ट है नॉट, फिर नेक्स्ट है हमारा हैव, फिर नेक्स्ट हमारा ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, हाउस, घर। डन। नेक्स्ट हम देखेंगे उसके पास सोना नहीं होगा। तो क्या कह रहा है, उसके पास सोना नहीं होगा। तो हम कैसे करेंगे, उसके, उसके की मीनिंग होती है ही, उसका, वह के लिए कहा जा रहा है ही। फिर हमारा सब्जेक्ट के बाद शैल विल, तो ही के साथ हम विल का प्रयोग करेंगे, विल। फिर नेक्स्ट है हमारा नहीं, नॉट। फिर नेक्स्ट है हैव। फिर नेक्स्ट हमारा ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, गोल्ड, सोना। डन। आई होप आप लोगों को इतना समझ में आ गया होगा। तो इसे आप लोग अपनी कॉपी में नोट कर लें। फिर अब हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाना सीखेंगे। चलो इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाना सीखते हैं। इंट्रोगेटिव, इसका रूल क्या होगा, शैल विल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। डन। अब हम इसका नियम जान ले कि कैसे हमें मालूम चलेगा कि ये हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो जब प्रश्नवाचक वाक्य क्या से प्रारंभ होते हो तो इनका अनुवाद सब्जेक्ट के अनुसार शैल और विल से प्रारंभ होते हैं। डन। तो शैल विल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। तो किससे हमारा प्रारंभ हो रहा है, शैल विल से। तो एग्जाम्पल्स हम देखिए कैसे एग्जाम्पल्स आएंगे इसमें। क्या मोहन को नौकरी मिलेगी। क्या कह रहा है, क्या मोहन को नौकरी मिलेगी। तो हम क्या करेंगे, क्या से हमारा प्रारंभ हुआ, तो ये हमारा इंट्रोगेटिव है।
उसके बाद मिलेगी, तो यह इससे हमें पता चल रहा है कि हमारा भविष्य में हमें नौकरी मिलेगी, मोहन को भविष्य में नौकरी मिलेगी। तो यह हमारा फ्यूचर टेंस है, तो हम इसमें शैल विल का प्रयोग करेंगे। तो इतना आप लोगों को समझ में आया। तो अब हम सबसे पहले मोहन नाम है, तो मोहन के साथ हम किसका प्रयोग करेंगे? विल का। विल फिर सब्जेक्ट मोहन, फिर उसके बाद हैव, फिर ऑब्जेक्ट हमारा क्या है? नौकरी, जॉब, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन मार्क। डन। नेक्स्ट हम देखेंगे क्या हमारे पास पैसा होगा। क्या कह रहा है? क्या हमारे पास पैसा होगा। तो हम कैसे करेंगे? सबसे पहले क्या से प्रारंभ हुआ? तो हमारे, हमारे की मीनिंग होगी यहाँ पे वी का प्रयोग करेंगे। तो वी के साथ हम शैल का प्रयोग करेंगे। तो सबसे पहले हम शैल, सब्जेक्ट है हमारा वी, फिर नेक्स्ट है हैव, फिर पैसा, ऑब्जेक्ट हमारा क्या है? पैसा, मनी, मनी, फिर नेक्स्ट है क्वेश्चन मार्क। डन। आई होप आप लोगों को इतना समझ में आ गया होगा। तो इसे आप लोग अपनी कॉपी में नोट कर ले। अब हम इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव सेंटेंस बनाना सीखेंगे। तो इतना डन। चलो बनाते हैं। इंट्रोगेटिव इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव सेंटेंसेस। डन। अब हम शैल विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस हैव प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। डन। अब हम इसका नियम जान ले। प्रश्नवाचक वाक्यों इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को निगेटिव में बदलते समय सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाते हैं। डन। उसके बाद रूल्स है शैल विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस हैव प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। अब हम एग्जांपल्स देखेंगे कि इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव सेंटेंस में कैसे वाक्य आएंगे। तो क्या है? क्या मेरे पास कार नहीं होगी? क्वेश्चन मार्क। क्या कह रहा है? क्या मेरे पास कार नहीं होगी। तो क्या से प्रारंभ हुआ? तो इंट्रोगेटिव, फिर यहाँ पे नहीं आ गया तो निगेटिव, होगी
तो यह हमारा फ्यूचर टेंस है, और पास्ट तो हमारा टू हैव का है। पूरा समझ में आ रहा है? तो अब हम इसका ट्रांसलेट हिंदी इंग्लिश में कैसे करेंगे? इस नियम से करेंगे, इस रूल से करेंगे। डन? तो चलो करते हैं। तो मेरे आई है तो हम सेल, नेक्स्ट आई, फिर नेक्स्ट सब्जेक्ट के बाद नॉट, के बाद हैव के बाद ऑब्जेक्ट हमारा क्या? कार, फिर नेक्स्ट है क्वेश्चन मार्क। डन? इतना आप लोगों को समझ में आ गया? अब हम नेक्स्ट देखेंगे क्या गरीबों को रोटी नहीं होगी? क्वेश्चन मार्क। डन? तो क्या कह रहा है? क्या गरीबों को रोटी नहीं होगी? तो क्या से प्रारंभ हुआ? तो सबसे पहले विल, फिर नेक्स्ट द, और नेक्स्ट क्या है? नॉट, नेक्स्ट हैव, नेक्स्ट हमारा ऑब्जेक्ट है ब्रेड, रोटी, फिर क्वेश्चन मार्क। डन? नेक्स्ट एग्जांपल हम देखेंगे क्या तुम लोगों को सूचना नहीं मिलेगी? डन? क्या कह रहा है? क्या तुम लोगों को सूचना नहीं मिलेगी? तो अब हम इसका अनुवाद कैसे करेंगे? तुम लोग आ गया तो तुम के साथ हम विल का प्रयोग करेंगे। तो सबसे पहले चलो हम करते हैं विल, फिर नेक्स्ट सब्जेक्ट हमारा है यू, के बाद नॉट, के बाद हम हैव, के बाद हम क्या करेंगे? ऑब्जेक्ट, हमारा क्या है यहाँ पे? सूचना, इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट हमारा क्या है? क्वेश्चन मार्क। डन? आई होप आप लोगों को इतना समझ में आ गया होगा। इसे आप लोग अपनी कॉपी में नोट कर लें। तो आज के लिए इतना ही। जितना हमने इंग्लिश ट्रांसलेशन के सेकंड चैप्टर टू यूज ऑफ वर्ब टू हैव में पढ़ाया है, इसका एक्सरसाइज ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, ट्रांसलेट इनटू हिंदी, यह सब हम एक्सरसाइज शॉर्ट वीडियो में कराएंगे। तो आप लोग हमारी शॉर्ट वीडियो देखें। अभी हम शॉर्ट वीडियो में यूज ऑफ वर्ब टू बी का एक्सरसाइज करा रहे हैं। तो आप लोग जाके एक्सरसाइज देख लें और अपने से ट्रांसलेट ऐसे एग्जांपल्स बनाकर करें। तो प्रैक्टिस करते रहें, एक्सरसाइज करते रहें। तो आज के लिए इतना ही। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन दबाकर अभी हमारे चैनल से जुड़ जाएं। और जो कुछ भी आप लोगों को डाउट हो यह आप हमसे कमेंट में जरूर पूछें। हम आप लोगों को कमेंट का जवाब नेक्स्ट वीडियो में जरूर देंगे। तो आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इंग्लिश ट्रांसलेशन का थर्ड चैप्टर आर्टिकल के साथ। बाय बाय, टेक केयर।